आज पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने श्रवण का प्रसंग लिया है। श्रवण कुमार स्वामी जी महाराज ने इस प्रसंग को श्री रामायण में भी लिया हुआ है। अयोध्या कांड में विस्तृत वर्णन किया है, जैसे यहाँ वैसे वहाँ। कहावत है ना, श्रवण पुत्र ये हमारा, जो अच्छा पुत्र है, आज्ञाकारी पुत्र है, सेवादार पुत्र है, श्रवण की तरह अपने माता पिता की सेवा करने वाला, उसके लिए हम सब लोग कहते हैं ये श्रवण पुत्र पैदा हुआ है। कोई बदला पुत्र इस प्रकार का अब देखने को मिलता है। राजा चित्रकेतु हुए हैं, पुत्रहीन थे। महर्षि अंगिरा का उनके यहाँ आना जाना बना रहता था। जब भी आते राजा उनसे निवेदन करते, महर्षि पुत्रहीन हूँ, इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा, कृपा करो एक पुत्र मिल जाए, आशीर्वाद दो एक पुत्र पैदा हो। ऋषि बहुत देर तक टालते रहे। हमेशा कहते, राजन, पुत्र वाले भी उतने ही दुखी हैं जितने पुत्रहीन। तेरे लिए बेहतर यही है कि तू पुत्र की मांग न कर। पुत्र मोह बलवान भी बहुत है, प्रबल बहुत है। परिवार पूरा ही तब होता है जब घर में पुत्र पैदा हो जाता है। एक अनूठी सी मांग हर माँ बाप की। बहुत जिद की, बहुत आग्रह किया। ठीक है राजन, परमेश्वर कृपा करेंगे, तेरे घर पुत्र पैदा होगा। समय पाकर चित्रकेतु के घर पुत्र पैदा हुआ। अभी थोड़ा ही बड़ा हुआ होगा, राजा की दूसरी रानी ने उसे जहर देकर मरवा दिया। पुत्र ने तो एक ही कोख से पैदा होना था, दूसरी कोख उसे सहन न कर सकी, जहर देकर उसे मरवा दी। राजा चित्रकेतु शोक में डूब गया है, शोक सागर में डूब गया है, बाहर नहीं निकल रहा। महर्षि को याद कर रहा है, उनकी बातों को याद कर रहा है। महर्षि बहुत देर तक एक होनी को टालते रहे, लेकिन होनी भी उतनी ही प्रबल है। संत महात्मा कहाँ तक टालते रहे। आखिर जो होना है, जो प्रारब्ध में स्वयं लिखा हुआ है, वह होके रहता है। संत ही है जो टाल सकता है। कितनी देर तक टालता रहा। ये आज का दिन इसे देखना न मिले, इसी को टालता रहा। मैं इसके घर आता हूं, इसका नमक खाया है, अनिष्ट स्थिति से बताता रहा। आज पुनः आए हैं, पर अकेले नहीं आए। उन्हें लगा मैं शायद अकेले इसे समझा ना सकूंगा। मेरे इसके साथ लगभग पारिवारिक संबंध है। देवऋषि नारद को साथ लेके आए। कहा, देवऋषि चलो। राजा बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है, उदास है, शोक में डूबे हुए हैं। देवऋषि नारद आके राजा को समझाते हैं, राजन, तेरा पुत्र जहां चला गया है वहां से लौट के नहीं आ सकता। शोक रहित हो जा। तेरे शोक करने से तेरी कोई सुनवाई नहीं होने वाली, तेरी कोई सुनने नहीं वाला। जो होना था सो हो गया। जहां गया है वहां से लौट के नहीं आएगा। बहुत लाड प्यार कर रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं राजा को, लेकिन राजा फूट फूट के तो रो रहा है।
ऐसे वक्त में एक ही शिकायत होती है ना, लेना ही था तो फिर दिया क्यों, आम शिकायत है। ये तो आदमी भूल जाता है कि किस प्रकार से मांग के, मन्नतें मांग के, इधर जा उधर जा, ऐसे कर करके तो मन्नतें मांग के तो परमात्मा से पुत्र को लिया है। इस बात को भूल जाता है व्यक्ति, लेकिन उलाहना देने में बहुत होशियार है, उलाहना देता है। देवऋषि नारद साधक्षणों राजा को समझाते हैं, कहते हैं राजन, पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पिछले जन्म का वैरी अपना वैर चुकाने के लिए, पूरा करने के लिए, बदला लेने के लिए जो पैदा होता है उसे शत्रु पुत्र कहा जाता है, वैरी पुत्र कहा जाता है। पिछले जन्म का ऋणदाता अपना बकाया वसूल करने के लिए आया है, ये दूसरी प्रकार का पुत्र होता है। घर घर की कहानी है, इसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। आपके मुख से सहसा ही निकल आता है, कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब चुकता कर रही हूँ, लिया होगा, दे रही हूँ। वो पिछले जन्म का ऋणदाता अपना बाकी ऋण वसूल करने के लिए आया हुआ है। हिसाब किताब पूरा होता है, बस जीवन भर का दुख देके तो चला जाता है। ऋणानुबंध पुत्र, दूसरा पुत्र। राजन 30 प्रकार के पुत्र होते हैं। उदासीन पुत्र, विवाह से पहले माँ बाप के, विवाह होते ही माँ बाप से अलग हो जाते हैं, अब मेरी और आपकी निभ नहीं सकती। माता पिता विवाह करते हैं पुत्र का, हम वृद्ध होने वाले हैं, 2 हाथों से पुत्र सेवा नहीं कर सकेगा तो पत्नी आएगी तो 4 हाथ हो जाएंगे। हमें बहुत सेवा की जरूरत है, 2 हाथों से काम नहीं चलेगा, 4 हाथ चाहिए। 4 हाथ तो देवियों सज्जनों किसी किसी के बनते हैं, लेकिन वे 4 पांव वाले बन जाते हैं, पशुवत पुत्र बन जाते हैं। तीसरी प्रकार के पुत्र। चौथी प्रकार के पुत्र राजन सेवक पुत्र होते हैं। माता पिता में परमात्मा को देख के तो सेवा करने वाले, सेवा करवाने वाले नहीं, सेवा करने वाले। उनके लिए माता पिता की सेवा परमात्मा की सेवा।